तो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौकसे और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारी कंपनी में जो मैन पावर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को फॉलो करके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो एम्प्लॉय, चाहे वो लाइन वर्कर हो, स्टाफ हो, मशीनिस्ट हो या कोई भी हो, चाहे मैनेजर लेवल पे हो या सुपरवाइज़र हो। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। मीन्स एम्प्लॉय भी अपनी बात कह सके, जो लेबर्स हैं वो भी अपनी बात कह सकें और जो मैनेजर्स हैं वो भी अपनी बात कह सकें। जब भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर्स हैं, वो अपनी बात कहेंगे तो जो मैनेजर और सुपरवाइजर्स हैं उनको वो चीज़ें समझ में आएंगी। वो चाहे किसी भी रिलेटेड हो सकता है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या कंपनी से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो कम्युनिकेशन भी एक वे है जिसको कि हम कंप्लीट करके, जो कम्युनिकेट करके एक दूसरे से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सकती है। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि है टेक्नोलॉजी। हमारा सेकंड पॉइंट में टेक्नोलॉजी का मीन्स है कि हम उनको एडवांस चीज़ें दें, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैन पावर हैं, उनको एडवांस चीज़ें दें और सही चीज़ें दें, सही टूल्स, इक्विपमेंट और मशीन्स दें। जैसे कि मान के चलिए कोई एक फैब्रिकेशन कंपनी है जहाँ पे कि सेम पार्ट मल्टीपल टाइम पे कटता है। अगर कोई जो कटर है, जो गैस कटर है या पग मशीन चला रहा है, अगर वो एक ही पार्ट को मल्टीपल टाइम्स काट रहा है तो उसको टाइम जाएगा। अगर वही पार्ट को हम किसी सीएनसी लेज़र पे या फिर प्लाज्मा पे करवा लें तो वो जल्दी कट जाएगा। या फिर कोई पार्ट को हम ड्रिल करना है, वो बार बार सेटिंग करेगा, उसमें टाइम जाएगा। अगर उसकी जगह जिग फिक्सचर यूज़ किए जाएँ तो वो काम और भी जल्दी होगा। तो इस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं जो भी एडवांस है या फिर जो रिक्वायर्ड है, सही टूल्स एंड इक्विपमेंट दे के अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है प्रोवाइड इंसेंटिव्स। प्रोवाइड इंसेंटिव्स मीन्स उनको अप्रिशिएट करना एम्प्लॉय को। जैसे कि मान के चलिए कि हमने एक पर डे का टारगेट रखा कि हमको पर डे में फिर 100 पीसेस ड्रिल करके चाहिए या 100 पीसेस की वेल्डिंग करके चाहिए, या फिर कोई XYZ कोई भी प्रोडक्ट है इतनी क्वांटिटी में चाहिए और उसको डेली का या वीकली या फिर मंथली हम टारगेट दे सकते हैं। अगर जो भी एम्प्लॉयज़ उस टारगेट को फुलफ़िल करता है, विथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स फुलफ़िल करते हैं, तो उनको या तो एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसा देके, या फिर कोई एडिशनल इंसेंटिव जैसे कि या तो बोनस देकर इस तरह से किया जा सकता है, या फिर कोई वीकेंड पे उनको एडिशनल छुट्टी दी जा सकती है। इस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव दे के भी इनकरेज कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी वर्कर हो, हमेशा सभी लोग एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, फ्रेशर ही होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या उस मशीन में। जैसे कोई लेथ मशीन है ना, कोई लेथ मशीन है। अब सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब एक्सपीरियंस तो नहीं होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लेथ मशीन को चलाने के रिगार्डिंग, या कोई पर्टिकुलर जॉब है उसके रिगार्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर कोई सुपरवाइज़र है हमारी किसी लाइन पे, तो सुपरवाइज़र को एक ट्रेनिंग दी जा सकती है कि इस तरह से हम इसका लीड टाइम कम कर सकते हैं, या फिर जो हमारा साइकिल टाइम है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। इस तरह से भी हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेट गोल्स। किसी भी इंडस्ट्री में जब तक गोल सेट ना हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, ऑर्गेनाइजेशन के हों या फिर एम्प्लॉय खुद के भी हों, किसी भी लेवल पे जब तक गोल सेट नहीं होंगे तब तक किसी की भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। जब तक हमको पता ही नहीं हमको कितने पार्ट मैन्युफैक्चर करना है, किस क्वालिटी पैरामीटर में करने हैं, तब तक किसी भी तरह से कैसे हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमको 1000 पीसेस चाहिए और हमने उसका गोल ही सेट नहीं किया कि हमको 1000 पीसेस कंप्लीट करने हैं, तो वो कैसे होंगे? कभी 10 बन रहे हैं, कभी 20 बन रहे हैं। तो इस तरह से भी हम एक गोल सेट करके उस गोल को सबके साथ, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करके उसको अचीव किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, वो है वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट में कंपनी में सेफ्टी सारे पॉइंट्स हों, हैज़ार्ड्स ना हो, एम्प्लॉयज़ के फेवरेबल सारी पॉलिसीज़ हों, जहाँ भी मशीन्स लगी हों वहाँ पे लक्स वैल्यू अच्छी हो, फिर फेवरेबल इन्वायरमेंट हो काम करने के लिए, है ना। एम्प्लॉयज़ सारे सेटिस्फाइड हों कंपनी के स्टाफ से, मैनेजर से और कंपनी की पॉलिसीज से। तो इस तरह से कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सुपरवाइज़र्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सकती है। अगर हम सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली है कि प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपने मैन पावर की, लेबर की या सुपरवाइजर्स की प्रोडक्टिविटी ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और मैनेजमेंट पर भी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक शेयर करूँगा। और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।